अब सरकार भी सोच रही, तमिलनाडु सरकार भी सोच रही है, उनको भी लग रहा है, कहते हैं इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जिन्हें वो सरकार कहते हैं कि हमारी सरकार, हमारी सत्ता, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं, दिल उनका भी जानता है कि मनीष कश्यप को झूठा फंसाया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज और मैं बीभू कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं कि आज 28 अप्रैल, जो कि मनीष कश्यप एक बड़े मशहूर पत्रकार कह लें, यूट्यूबर कह लें, जिनकी एनएसए लगाने के बाद जो है हलचल तेज हो गई। पूरे देश में हर लोग जान गया कि मनीष कश्यप कौन है, जिसकी सुनवाई आज है। और ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर AB सिंह हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। इनसे विस्तृत बात करेंगे कि आज जो सुनवाई होने वाली है, इसको लेकर मनीष कश्यप के तमाम जो फॉलोअर्स हैं वो बड़े लंबे समय से इंतजार में हैं कि क्या होगा मनीष कश्यप का। रिहाई की बात आ रही है, तो ऐसे में आज फाइनल मैच होने जा रहा है। DY चंद्रचूड़ जो है इस केस को देख रहे हैं, लगातार बहस है, और ऐसे में क्या कुछ आज रिजल्ट आएगा, इनका आज फाइनल मैच है, इसमें क्या कुछ अपडेट्स है, इस पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, बात करें मनीष कश्यप का रिहाई को लेकर, बात करें आज फाइनल मैच है, ऐसे में आप लोग पूरे टीम और जितने भी सबसे देश की बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है रिहाई की बात करें या फिर मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या कहेंगे? नहीं, फाइनल मैच तो खैर शब्द नहीं, खैर आप लोग कहें, खैर मीडिया वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ लड़ाई है, महत्वपूर्ण लड़ाई है, मनीष कश्यप से जुड़ी हुई लड़ाई है। झूठा एनएसए लगाया गया, झूठे केसों में फंसाया गया, राजनीति का शिकार हुआ, बलि का बकरा बनाया गया, इस तरह से जो उसके साथ अनजस्टिस हुआ, उसके लिए न्याय की लड़ाई है। और हमारा सबका प्रयास है मिलके कि उसे क्लब हों के सारे क्लब हों, रासुका एनएसए हटे और अन्य केसों में बेल हो और वो घर पहुंचे। ये हमारी उसमें प्रेयर है, ये हमारी प्रार्थना है, और यही हमारी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुन रहे हैं इस केस को, तो उसमें हमारी यही मांग भी है। और हमें आशा ही नहीं है, तो विश्वास है कि इसमें हमें न्याय मिलेगा। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल केवल दीवारों पर ही नहीं लिखेगा, फ्लैक्स में ही नहीं लिखा रह जाएगा। हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से न्याय पूरी तरह से मिलने की उम्मीद है और हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि एनएसए पूरी तरह से गलत लगाया गया, राजनीति से प्रेरित करके लगाया गया। जब वो पुलिस कस्टडी में था, जुडिशियल कस्टडी में था, मेडिकल करा रहा था, जेल में था, अस्पताल था, कोर्ट में पेश हो रहा था, इन 5 जगह के अलावा लगभग 1 महीने से मनीष कश्यप और कहीं नहीं था। ना वो किसी से मिला, ना कुछ जुला, ना कोई बात हुई, ना कोई फ़ोन पे, ना कोई SMS, ना कोई व्हाट्सएप कॉलिंग, ना कोई वीडियो कॉलिंग, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। फिर मनीष कश्यप को ऐसा क्या 1 महीने में उसने कर दिया कि उसके ऊपर रासुका लगा दी गई। तो सबसे बड़ी बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जो है वो खुद शॉक्ड हैं कि एनएसए क्यों लगाया गया है। वो लगातार कपिल सिब्बल से पूछ रहे हैं। हाँ, यही तो बात है, कपिल सिब्बल जी सिद्ध करेंगे। 6 दिन से तो कपिल सिब्बल जी हमारे साथ थे, लगातार सेम सेक्स मैरिज की सुनवाई हो रही थी। उस सेम सेक्स मैरिज में तो वो साथ थे हमारे, लेकिन अब देखेंगे उसमें वो कल उधर होंगे, कल विपक्ष में होंगे, तब देखते हैं। अभी तो हमारी विचारधारा 6 दिन तक खूब मिली, सबने चाहा हमारी संस्कृति न खराब हो, विवाह पद्धति है, संस्कार है, सभी धर्मों में, सभी जाति समाज क्षेत्र भाषा संप्रदाय में विवाह महत्वपूर्ण है। लेकिन अब देखेंगे कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से वो क्या चीज़ रखते हैं। देखिए, अगर वो ये कहते हैं हत्याएं हुई मनीष कश्यप की वजह से, तो इसका मतलब 2 अर्थ हैं। इसका मतलब मनीष कश्यप ठीक कह रहा था कि प्रवासी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में गलत हुआ, हिंदी भाषी लोगों के साथ गलत हुआ। इसका मतलब दैनिक हिंदुस्तान, रिनाउंड न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, दैनिक प्रभात, दैनिक अमर उजाला, दैनिक भास्कर, इन्होंने सही लिखा। इसका मतलब वो बिल्कुल सही है, अफवाह नहीं थी, कोई वायरल चीज नहीं थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने भी, अब तो वो 2024 के प्रत्याशी हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए दौड़ रहे हैं, उनकी भी अलग राजनीति है, वो ठीक है, करें राजनीति, उससे बात नहीं है। तेजस्वी यादव जी पूरे मुख्यमंत्री बन जाएं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी ये नारा लगाए कि अब की बार, तीसरी बार 400 के पार भाजपा सरकार, वो ये नारा लगाएं। लोकतंत्र है, सबको सबका अधिकार, लेकिन इस सब के पचड़े में मनीष कश्यप न पिसे, मेरा ही अनुरोध है। बात आती है कि पूरे इंडिया में देखा जाए तो मनीष कश्यप को लेकर जो बातें चल रही है, कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल जो है एक बड़े वकील में जाने जाते हैं, और इस केस में
वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब बात आती है कि तमिलनाडु के पक्ष से और जितने भी मामले हैं मनीष कश्यप से अपोजिट जुड़ा हुआ, उस पक्ष को रखने के लिए वो सिद्ध करना चाह रहे हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, देखो, एडवोकेट जिसकी तरफ से होता है, हम लोग तो घुंघरू की तरह हैं, घुंघरू की तरह हैं, बजते ही रहे हैं हम, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधते ही रहे हैं, 100 बार टूटे हर बार जुड़े, हर बार सदा बजते ही रहे हैं। तो हम वकील तो जिसकी तरफ से हैं, जिसकी तरफ से पूरा जोर लगाना चाहिए, उसमें ना दोस्ती निभाना चाहिए, ना मित्रता निभाना चाहिए, बस पाला देखा जाता है, जो जिस पाले में है। कबड्डी का खेल होता है, सब दोस्त होते हैं, सारे मित्र होते हैं, लेकिन जो जिस पाले में पहुंच जाता है वो उधर से खींच के लाके डाल लेता है, इधर से अपनी टीम को जिताता है, अपनी क्रिकेट में जिताता है। यही केस में है। तो मुद्दे की बात रखेंगे, मेरिट की बात रखेंगे, देश हित की बात है, पत्रकारों के हित की बात है, पूर्वांचल के हित की बात है, बिहार के मजदूरों के हित की बात है, हिंदी भाषी लोगों के हित की बात है, और देश के पूर्वांचल सिरमौर की बात है। अगर आप बिहार को कमतर मांगते हैं तो साहब ऐसा नहीं चलेगा। बिहार ने सोना, अभ्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, लोहा सब कुछ दिया है इस देश में, उसको आप कमतर नहीं आंक सकते। उसने बहुत कुछ देश को दिया है। तो इस तरह से संघर्ष बड़ा है, विकट है। तो लेकिन जीत किसकी होगी? सत्य सदैव जीतता है। सत्य की लड़ाई मनीष कश्यप लड़ रहा था, लड़ रहा है। सत्य की लड़ाई लड़ने की वजह से, हिंदी भाषा की बात करने की वजह से, हिंदी की बात करने की वजह से वो करा। लेकिन निश्चित तौर पर कहते हैं ना कि संघर्ष तो बड़ा है, विकट है, लेकिन हमारे माता पिता ने भी हमें सिखाया था, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। लड़ाई है, लड़ेंगे, जीत होगी। हाँ बिल्कुल जीत होगी सर। लेकिन कल जिस तरीके से चंद्रचूड़ जी इस प्रकरण को पूरा देखेंगे और कल जो बहस होगा उसको लेकर जो मतलब कि 28 अप्रैल सबसे अहम है, तो क्या थोड़ा प्रोसेस बताइएगा जो दर्शक हैं, आप लोग की जो बहस है, जितने भी एडवोकेट्स हैं, बेंच हैं, टीम है, क्या कुछ? नहीं, वो सब देखेंगे, हम लोग सब कर रहे हैं, इसको देखेंगे। ऑनरेबल सीजेआई साहब और भी महत्वपूर्ण विषय लगे हुए हैं। अतीक अहमद के एनकाउंटर का भी जेल हत्या का मामला भी लगा हुआ है, खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ मामला भी लगा हुआ है। कई मामले हैं महत्वपूर्ण। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग 26 वर्ष हो गए वकालत करते हुए, तपस्या की है, तप किया है वकालत को तपस्या की तरह माना है। लेकिन उसमें हम रोज, अब इतने सेम सेक्स मैरिज बिल्कुल अपोजिट बात थी हमारी सभ्यता संस्कृति के खिलाफ, लेकिन वो भी हम, अनीता चौहान जी हैं जो डायरेक्टर हैं आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर की, उनकी तरफ से लड़े और सारी चीज़ें हैं। ट्रिपल तलाक का मुकदमा आया हमारे पास, तो हमने लड़ा और जीता, सफल हुए। अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब अलग हटके होती हैं, लेकिन उनको भी किसान आंदोलन हुआ, लड़ा और जीता। तो इस तरह से कई चीज़ें होती हैं, अलग अलग होती हैं ना। लेकिन फिर भी कहते ना, अब सरकार भी सोच रही, तमिलनाडु सरकार भी सोच रही है, उनको भी लग रहा है, कहते हैं इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जिन्हें वो सरकार कहते हैं कि हमारी सरकार, हमारी सत्ता, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। दिल उनका भी जानता है कि मनीष कश्यप को झूठा फंसाया गया। स्टालिन जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे हमारे संपर्क के हैं, लेकिन दिल उनका भी जानता है कि कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। अगर उन्होंने मनीष कश्यप के साथ बेवफाई की है तो कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। लेकिन हम भी कहते हैं कि अमीर शहर का हमने गरुड़ तोड़ा है, अमीर शहर का हमने गरुड़ तोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है। वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली, कली कली को जिन्होंने लहू निचोड़ा है। सर बिल्कुल सर, कल क्या लगता है कि आपको रिहा की बात आती है? बेल की बात है, बेल मिले, इंटरिम बेल मिले, रासुका हटे, क्रैकडाउन हो, रासुका टूटे और सारे केस क्लब हों और किसी दूसरे राज्य में इसकी सुनवाई हो, जिससे कि न्याय हो सके, कोर्ट बायस ना हो। सर बिहार में हो जाए तो बिहार में देखेंगे, बिहार है जैसे, नहीं तो फिर अलग ट्रांसफर लगाएंगे। अगर वहाँ नहीं होगा तो पहले तो क्लब हो जाएं, पहले इकट्ठे हो जाए। लेकिन मैं तो चाहता हूँ बिहार में भी मत करिए, तमिलनाडु मत करिए, आप छत्तीसगढ़ कर दीजिए कांग्रेस, झारखंड कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी, आप उत्तर प्रदेश में कर दीजिए योगी जी की सरकार, आप उत्तर प्रदेश मत करिए, दिल्ली कर दीजिए केजरीवाल जी की सरकार,
इकट्ठे कर दीजिए और ऐसी जगह ट्रायल हो जहां कोई आरोप प्रत्यारोप की बात ना लगे। यही बिहार सरकार के लिए भी अच्छी बात है और यही तमिलनाडु सरकार के लिए बात। उन्हें साफ दिखना भी चाहिए। देखिए, प्रभु श्री राम ने सीता माता का त्याग क्यों किया? इसलिए किया कि सीता माता पवित्र थी, कोई नहीं उसे काट सकता, लेकिन पवित्र दिख नहीं पाई। उस दिखाने के लिए उन्होंने त्याग किया और अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल भेज दिया। छोटी बात नहीं थी, छोटी बात नहीं थी, जिसने 14 साल तक पग पग तक जंगल में साथ दिया। लेकिन मनुष्य को पवित्र दिखना चाहिए, राजा को पवित्र दिखाना पड़ता है। तेजस्वी यादव को राजा होने के नाते, राजा है वो और राजा परिवार से है। देखिए, लालू यादव जी मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, उनकी पूज्य माता जी मुख्यमंत्री, सांसद, परिवार में छोटा भाई मंत्री, तो राजा ही है। तो राजा को पवित्र दिखना भी चाहिए, पवित्र रहना भी चाहिए और पवित्रता की बात भी करनी चाहिए। स्टालिन जी भी बहुत राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत पैतृक पृष्ठभूमि से आए हैं, उन्हें भी पवित्र रहना चाहिए, दिखना चाहिए। पूर्वांचल के लोगों के साथ प्यार होना भी चाहिए, हिंदी भाषी लोगों के साथ समर्पण होना भी चाहिए। केवल आप 2024 में मोदी जी से लड़ने के लिए तो तैयार हैं और हिंदी भाषी लोगों के साथ अगर अपमान करते हैं तो यह भी गलत है। मोदी जी तो हिंदी भाषा पूरी दुनिया में बोलते हैं, दुनिया में जाते हैं। सर, एक लास्ट सवाल कि यदि मनीष कश्यप को रिहा होने में समस्या होती है और कल जो बेल मिलने की बात है वो नहीं मिलती है, तो फिर क्या कुछ प्रोसेस? नहीं, अभी हम इतना नेगेटिव नहीं सोचते, कभी नेगेटिव नहीं सोचते। सपोज किया जाए, आप सोचते हैं, आप मीडिया ट्रायल करते हैं, आपको पता है, सपोज आप करते हैं, हम सपोज नहीं करते। हमें आशा ही नेतृत्वपूर्ण विश्वास है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। थैंक यू सर। देखिए, जितनी भी बातें सर ने बताया है कि माननीय न्यायालय पे भरोसा है और निश्चित रूप से हम लोग लगे हुए हैं और मनीष कश्यप को झूठा फंसाया गया है, ये पूरे दुनिया के लोग जानते हैं। ऐसे में मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहाई के लिए कल एक बड़ी खबर आएगी, बेल होगा निश्चित रूप से। एपी सिंह सर कह रहे हैं और डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो भी, उनकी जो एक्सप्रेशन, तरीके, अंदाज लगे हैं, कई सारी चीज़ें निकल के जो आ रही है, उससे लगता है कि मनीष कश्यप के लिए कल का दिन बहुत बड़ा होगा। और बताएं आपको कि मनीष कश्यप वो चेहरा है जो कि अब पूरा इंडिया जान गया। एनएसए तो लगी है, लेकिन एनएसए झूठा भी लगा, जो लगने की आरोप है वो अब खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के लिए एक बहुत बड़ी दिन और बहुत बड़ी खबर बनेगी पूरे इंडिया के लिए। और भी अपडेट्स ले जुड़िएगा। फिलहाल तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।